वो मेरी भांजी है और दुर्दाना की बेटी है। और दुर्दाना को पता चल गया ना कि तुम उसकी बेटी का कैसा रूथलेस ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो पूरी सोसाइटी में हमारा तमाशा बना देगी। तो क्या हो जाएगा मॉम, क्या हो जाएगा? आप दोनों को सोसाइटी की फिक्र, आपके बेटे की जिंदगी में सुकून नहीं और आप लोगों को सोसाइटी की फिक्र पड़ी हुई है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? इनफ इज इनफ। जो होना था सो हो चुका। अब बेहतरी इसी में है कि तुम तानिया के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। एंड आई एम वार्निंग यू, आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान पे ये तलाक का लफ्ज ना सुनूं। I am making it loud and clear. वरना तुम्हारी जिंदगी में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसे समझाइए ऋषि। वेरी डिसअपॉइंटेड। जुनैद, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? क्या देख रही हूं मैं? तो ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। आप मेरी बात पर यकीन करेंगी ना? क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। तो प्लीज ना, तो समझे इस बात को। बात चला क्या तानिया, बहुत बड़ा खेल खेल रही है और क्यों खेल रही है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही है कि इस घर में सब उससे प्यार करते हैं। लेकिन दरअसल उसका मकसद क्या है उसके अलावा कोई और नहीं जानती। मुझसे तलाक लेना चाहती है वो तो। अगर ऐसा ना होता तो आप खुद सोचें, मेरी बीवी होते हुए मुझे क्यों नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है? मुझे तो तब पता चला जब वो हॉस्पिटल में थी। आप खुद सोचे, कोई ना कोई खेल तो चल रहा है ना। क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन थक रहा हूं अब। फिक्र न करो बेटा, मैं बात करूंगी। ये बीबी जी वादा रहा आपसे, अगर आपकी उम्र तक मैं मारा ना तब भी आपकी उम्र में जब पहुंचूंगा, आई प्रॉमिस, मैं ये जायदाद जुनैद और जावियार के नाम कर दूंगा। जुनैद, इधर आओ बेटा। यहाँ बैठो मेरे पास। मेरी चंदा, न गुस्सा अच्छा नहीं। जानती हूँ बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ, मुझे एहसास है इस बात का। लेकिन बेटा, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना। शादी के बाद ऐसे जज्बाती फैसले नहीं किए जाते मेरे जान। समझ में ही नहीं आ रहा है दादू। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी बस खत्म होने जा रही है। जब से तानिया से शादी का अजाब मेरी जिंदगी पर मुसल्लत किया गया है ना, एक लम्हे का सुकून नहीं मिला मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा क्यों करना सही है, क्यों किया है मेरे साथ मॉम डैड ने। उन्हें मेरे चैन, मेरे आराम, मेरे सुकून की कोई परवाह नहीं थी। मुझसे प्यार नहीं करते क्या वो? ये सच बताएं, मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूं ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तुम तो मेरे लाडले हो, मेरी जान हो तुम। और पता है, बिल्कुल अपने दादा पर गए हो। वही चेहरा,
वही मिजाज, वही आदतें। काश मेरा बेटा गजनफर भी अपने बाप की तरह होता। लेकिन वो तो बिल्कुल उनके बरअक्स है। हमेशा दुनियादारी में फंसा रहा, हमेशा दूसरों की परवाह करता रहा और इस दिखावे में अपनी जन्नत गंवा बैठा वो। जन्नत गंवा बैठा? क्या मतलब है आपका? आप क्या कह रहे हैं? डैड ने कुछ कहा है आपसे? कुछ किया है? आप मुझे बताइए। डैड ने कुछ कहा है? मुझे बताइए। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे। आपको मेरी जान की कसम है दादा, मेरी जान की कसम है। मुझे बताइए डैड ने आपको क्या कहा है, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं बीजी, जो कि आज आपको साइन करने हैं। साइन इट वैसे प्लीज साइन कर दे। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, प्लीज बिजी। डैड, ये क्या हरकत की आपने? अपनी मां के साथ ऐसा सुलूक करता है कोई? आपको शर्म नहीं आई अपनी मां को ब्लैकमेल करते हुए? इसका मतलब है कि बीजी ने तुमसे मेरी शिकायत कर दी। कुछ गलत नहीं किया मैंने, अपना हक लिया है बीजी से। एनीवेज, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है जुनैद कि मेरे और बीजी के मामले में मत पड़ो। जाओ यहां से। मेरी बेहतरी किस बात में और किस में नहीं है, इस मामले में तो आप ना ही पढ़े तो अच्छा है। आपको तो ये अंडरस्टैंडिंग ना कभी थी और ना कभी होगी। आप फिलहाल सिर्फ मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, क्यों किया आपने दादों के साथ ऐसा? मैंने तुमसे कहा ना जुनैद कि मेरे और बीजी के मामले में मत पड़ो। डोंट ट्राई टू बी माय फादर। बाप बनने की कोशिश मत करो। जाओ यहां से, गेट आउट। मैं आपका बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और आपके जैसा बाप तो मैं अल्लाह ना करे कभी बनूं। डैड, आपने आज सारी हदें पार कर ली। स्पीकिंग ऑफ दादाजी, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो दादू को कितने प्यार से रखते थे, शहजादियों की तरह ट्रीट करते थे उन्हें। उनकी विरासत में मिली हुई जायदाद पर इतनी घटिया नजर नहीं रखी थी उन्होंने। और आपने क्या किया? जुनैद, मैंने कहा ना कि जाओ यहां से। आपको क्या लग रहा है, हमेशा की तरह मुझ पर चिल्लाएंगे और हकीकत को पीछे कर देंगे, छुपा लेंगे सब कुछ? आज ऐसा नहीं होगा डैड। आज आपको मुझे जवाब देना होगा कि आपने दादों के साथ ज्यादती क्यों की। अपनी जुबान बंद रखो। मैंने भी आपसे कह दिया डैड, मैं आज जवाब सुने बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे तो अफसोस होता है दादाजी की सोच पर। वो बेचारे सोचते थे कि मेरा बेटा मेरे जैसा होगा, लेकिन अफसोस डैड, अरे आप तो अपने बाप जैसे भी नहीं बन सके। जुनैद,